नमस्कार दोस्तों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 10.2 के कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो हमने एक ओ केंद्र वाला वृत्त लिया है और इसके परिगत एक चतुर्भुज की रचना की है। परिगत का मतलब जिसके चारों बिंदु वृत्त के बाहर हों। तो हम इसको नाम देते हैं ए, बी, सी और डी, और इसके स्पर्श बिंदु को पी, क्यू, आर, एस मानते हैं। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये प्रमेय नंबर 10.2 से किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाली गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ हमेशा बराबर होती, यानी कि जो रेखा AP होगी वो बराबर होगी AS के। तो हम लिखेंगे चित्रानुसार दिया है एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD। तो हमने लिख लिया है कि दिया है हमें एक ओ केंद्र वाला वृत्त जिसके परिगत एक चतुर्भुज ABCD है और जो वृत्त को PQRS पर स्पर्श करता है। तो यहाँ से हम जानते हैं कि प्रमेय 10.2 से वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो यहाँ से AP इज इक्वल टू AS हो जाएगा और BP इक्वल टू BQ और CQ इक्वल टू RC और SD इक्वल टू DR। तो इस प्रकार तो हम लिखेंगे AP इक्वल टू AS, AP इक्वल टू AS इक्वल टू AS, ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। और DR इक्वल टू DS, तो DR इक्वल टू DS समीकरण नंबर हमारा 2 हो जाएगा। और RC इक्वल टू CQ, तो हमारा RC इज इक्वल टू CQ हो जाएगा, इक्वल टू CQ। ये हमारा समीकरण नंबर 3। और लास्ट में बचा PB इज इक्वल टू BQ, तो लिखेंगे PB इज इक्वल टू BQ। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ से हम सभी समीकरणों को जोड़ देंगे आपस में, तो हो जाएगा हमारा AP प्लस DR प्लस यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, यानी कि सभी समीकरणों को जोड़ने पर। तो यहाँ से हो जाएगा AP प्लस DR प्लस RC प्लस PB, RC प्लस PB इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस CQ प्लस PQ, DS प्लस BQ। अब हम जानते हैं AP प्लस BP इज इक्वल टू, यहाँ से AP और BP ये दोनों जोड़ने के बाद हमारा यही तो AB है। तो यहाँ से नहीं तो हम अलग अलग लिख लेते हैं AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR इज इक्वल टू, यहाँ से हमारा AS प्लस DS प्लस CQ प्लस BQ, यहाँ से हमारा AP प्लस PB क्या हो जाएगा, AP प्लस PB यही तो हमारा AB है, और प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR ये हमारा DC है। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा AS प्लस DS के, यानी कि AS प्लस DS, तो ये हमारा AD है। और इसी प्रकार CQ प्लस BQ क्या होगा,
सी क्यू प्लस बी क्यू, यही तो हमारा बी सी है। तो अब देखेंगे ये हमारा दिया है एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी सी। तो हम लिखेंगे, और उसी प्रकार ए डी इज इक्वल टू बी सी हो सकता है। तो हम लिखेंगे कि चतुर्भुज, तो हम लिखेंगे कि हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसलिए हमारा ये यहाँ पे हमारा देखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ए डी इज इक्वल टू बी सी और ए बी इज इक्वल टू डी सी। अब हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, और इसको समीकरण 2, और इसको समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 से देखेंगे, ये DC की जगह पे हम AB लिख सकते, और BC के जगह समीकरण नंबर 2 से AD लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में AB प्लस AB, यहाँ से हम DC के जगह समीकरण नंबर 3 से AB लिख सकते हैं, और यहाँ पे अब लिखेंगे AD प्लस BC के जगह समीकरण 2 से AD लिख सकते हैं AD। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD। तो यहाँ से 2 से हमारा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा AB इज इक्वल टू AD। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं, यहाँ से हमारा AB AD के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार AB बराबर AD, और यहाँ पे AD बराबर BC है, तो हम लिख सकते हैं बराबर BC, और समीकरण 3 से AB बराबर DC है, तो इसके बराबर DC हो जाएगा। यही हमें प्रूव करना था कि ये एक समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। तो इस प्रकार ये सिद्ध होता कि ये चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12।